बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी के बायस पाकिस्तान टॉप 8 टीमों में जगह बनाने में नाकाम रहा है। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा 2018 का जो वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट था उसमें हिस्सा लिया था, लेकिन फिर जो अगला वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तानी हॉकी टीम हिस्सा नहीं ले सकी। तो गोया 8 बरस के बाद पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में एक्शन में नजर आया। पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी, जबकि दूसरा मैच जो बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान और वेल्स की टीमों के दरमियान, पाकिस्तान की आलमी हॉकी रैंकिंग जो है वो नंबर 12 है, जबकि वेल्स की नंबर 15 है। और पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर हुआ, जिसकी वजह से 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को मिला। और आखिरी मैच में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ अगरचे पाकिस्तान ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन भारत ने वो मैच 3 के मुकाबले में 5 गोल से जीत लिया और इस तरह पाकिस्तानी हॉकी टीम का सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है, जहां उसका मुकाबला नेदरलैंड से होगा। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज हैदर है, कि जो बदकिस्मती से जिस जमाने में मुमताज हैदर खेलती थी उस जमाने में कंपटीशन बहुत था, जिसकी वजह से ओलंपिक्स में यानी वो अपने साथ ओलंपियन का टैग ना लगा सके, लेकिन अपने जमाने के जबरदस्त फॉरवर्ड में इनका शुमार होता था। इनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज। जी वालेकुम सलाम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुमताज, कैसे देखते हैं आप भी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए खेलें, आप पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को ओवरऑल कैसे देखते हैं? ज़्यादातर लड़के वही हैं जो एक साथ खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हारें तो अच्छा खेल के हारें, लेकिन जब पहला पूल का मैच जो हुआ इंग्लैंड के साथ 4-1, तो उसमें इन्होंने पहले और सेकंड क्वार्टर में आपको बड़ा जोर लगाना पड़ता है। उसमें अगर आप अच्छा डोमिनेट कर लेते हैं तो फिर आप पीछे जो है, अगर आप आगे 1-2 गोल कर लें तो फिर जो है वो सेकंड और थर्ड और फोर्थ में जो है क्वार्टर में फिर आप जान लगा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम का ज़ाहिर है, अब फिर वेल्स का तो मैंने नाम नहीं सुना, उसमें उन्होंने 3-3 गोल से ड्रॉ किया, जबकि इंग्लैंड ने उनको 8 गोल से हराया। फिर हमारा रवायती हरीफ इंडिया था, इंडिया से हमारा मैच जो है वो 5-3 हुआ। और पहले इंडिया ने फर्स्ट और सेकंड जो हाफ था उसमें हमारी टीम काफ़ी प्रेशर में थी, जिसकी वजह से उन्होंने पहले क्वार्टर में 2 गोल किए। तो मैं समझता हूँ कि वो मैच इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए, तो इंडिया अच्छा खेली और वो जीत गई और वो क्वालिफाई कर गई। सही। अच्छा मुमताज, आप क्या देखते हैं, खामियां कहाँ नजर आई? आप खुद भी फॉरवर्ड रहे हैं। पाकिस्तान ने मिसिंग की, भारत के खिलाफ मैच में भी मिसिंग की, और जो हमने चीज नोट की कि पाकिस्तानी खिलाड़ी इनफरादी खेल पर ज्यादा तवज्जो देते रहे। आप क्या समझते हैं, कॉम्बिनेशन बन पाया है? कप्तान तब्दील किया है, अमाद शकील बट की जगह अबू बकर कप्तान बन गए, कप्तान की तब्दीली, फिर उसके बाद खिलाड़ियों का मिसिंग करना, आप समझते हैं कि ये भी एक पाकिस्तान की शिकस्त का सबब बना है? देखें, कोई भी टीम, ये टूर्नामेंट्स इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स, हर मैच इम्पॉर्टेंट हो सबके लिए है, और अगर इसमें आप जो भी टीम फ़ायदा उठाएगी वो जीतेगी। और हमारे लड़कों ने ज़ाहिर है अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अब जो हॉकी चेंज हो गई है और जो आप 4 क्वार्टर्स की हॉकी हो गई है। दूसरा ये कि जो हमारे लड़कों ने मिसिंग की है, अगर वो वेल्स देखें, वेल्स का नाम आप भी समझते हैं, मैंने तो इस कंट्री को अभी इतना हॉकी में इतने आगे नहीं देखा। उसके ख़िलाफ़ भी हैं तो यूरोपियन टीम्स, लेकिन 3-3 गोल से बराबर खेली है। पाकिस्तान ने मिसिंग भी की है। उन्होंने कोई जो गोरे कोच लाए हैं, उन्होंने जो हम पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं कि आप क्या गोरा लिए हैं या कोई भी नहीं, जब तक लड़के खुद थोड़ा मेहनत नहीं करेंगे और जो ये जो अपने पहले मैच में इन्होंने जो हारे हैं उससे इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ शॉर्ट कॉर्नर में भी इतना जो है इन्होंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। आप क्या समझते हैं, शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट पाकिस्तान का कोई है? किसी को बनाया गया, किसी को तैयार किया जा रहा है, या फिर ये कि पाकिस्तान जो चाहे वो शॉर्ट कॉर्नर लगा दे? देखें आपके पास पाकिस्तान के बेस्ट गोलकीपर्स भी आपके पास मौजूद हैं, और सुहेल अब्बास भी उसकी खिदमत भी ले सकते हैं। गोलकीपर्स में अब शाहिद अली ख़ान है, दुनिया का बेस्ट गोलकीपर है रहा है, और अहमद आलम है, और
बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप खिदमत ले सकते हैं, लेकिन बकौल आप जो लोग समझते हैं कि ये वही लोग हैं जो घूम घुमा के वापस आ गए इस फेडरेशन में, और मैं ये पता नहीं फेडरेशन को समझ नहीं आती कि ये लोग जो दोबारा आते हैं हर दौर में हर हुकूमत में होते हैं, तो उनको देखना चाहिए कि इन लोगों को बिल्कुल इनकी, जबकि वो इनके बारे में जानते भी हैं कि यार ये लोग क्या हैं, और हर बंदा इन लोगों को जानता है। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को लेके आना चाहिए जिन्होंने, सोहेल अब्बास ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है और सबसे ज़्यादा शॉर्ट कॉर्नर में गोल हैं, और वो किसी और कंट्री में कोचिंग कर रहा है, तो हमारे मुल्क में उसको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, आप उससे खिदमत हासिल कर सकते हैं अपना इकबाल भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये पुराने वही अयाज महमूद, वही सारे नासिर अली, वही सारे मंजूर हसन, ये सारे इस्लाउद्दीन, ये सारे वही लोग हैं जो हर दौर में मैंने देखे हैं। अच्छा, लेकिन अगर देखा जाए इन लोगों के अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सदर हैं मोहिउद्दीन अहमद वानी, वो तो कोशिश कर रहे हैं। मैंने उनका एक इंटरव्यू भी इस्लामाबाद में किया कि जिस तरह आपने शुरू में मुमताज़ कहा कि उन्होंने डेली अलाउंस भी खिलाड़ियों को पहले दे दिए गए, वरना पहले कहाँ डेली अलाउंस पहले दिए जाते थे। हर तरह की फैसिलिटीज़ खिलाड़ियों को प्रोवाइड की गई। ठीक है, गोरा कोच लाए, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान वो डिवाइस उनके साथ लगा दी जाती थी जिससे नोट किया जाता था उनकी फिटनेस के हवाले से। चीजें तो की हैं पाकिस्तान ने, फिर कोरिया की टीम को पाकिस्तान बुलाया, वो खेले। तो आप समझते हैं कि अभी वक्त लगेगा पाकिस्तान हॉकी को और ऊपर जाने में और टीम को डेवलप करने में? इसमें प्रेसिडेंट साहब ने, वानी साहब ने भी कहा, और उस दिन आपके प्रोग्राम में अपना कलीम भाई ने भी कहा, टीम को तो अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमारा रैंकिंग में अब 8वां या 9वां नंबर है। सबसे बड़ी बात यह कि हमने 12वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर है। हमने क्वालिफाई किया, क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के लिए, तो इतना वो जश्न मनाने, देखें क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आगे जब आप क्वालिफाई कर लिया तो आपको एक चांस मिला था वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स के लिए। तो जब हमारा जब वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में आगे हमारा चांस नहीं होगा तो हमारी हॉकी तो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि एशिया में हम लोग अभी, एशिया में हम ऊपर नहीं है। तो यूरोपियन टीम, इनको अभी टाइम लगेगा, लड़कों को टाइम दें, और यही लड़के आपके पास हैं, आपके पास और बैकअप पे जो अंडर 18 बता रहे हैं बन रही है, अंडर 16 बन रही है, इसी से लड़के आएंगे। तो जैसे माजी में ये कि अब टाइम लगेगा हॉकी में ऊपर आने में पाकिस्तान। सही, आपने निशानदेही की ओलंपिक्स की कि पाकिस्तान 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बाद से 14 बरस हो गए पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लिया। 2016 का रियो डी जनेरो जो ब्राजील में हुआ ओलंपिक, उसमें पाकिस्तान नहीं खेल सका। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक्स था उसमें नहीं खेला। 2024 का पेरिस ओलंपिक्स, उसमें पाकिस्तान नहीं खेला। अब 2028 में अमेरिका में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। आप समझते हैं अब तो क्वालिफाइंग के लिए पाकिस्तान को बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ेगी, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्वालिफाई करने के लिए आपको ये भी बड़ा जो है टफ जो टाइम गुजारना पड़ेगा, और अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, अभी हम कितने अरसे से ओलंपिक्स में, जबकि हम ओलंपिक्स चैंपियन भी रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, देखें लड़कों ने पहले, इन्हीं लड़कों ने जो है पहले ये कहा कि जी हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। अब तो सब कुछ भी मिल रहा है, गवर्नमेंट ने भी दिया, फेडरेशन ने दिया। अब इनको चाहिए कि ये अच्छा खेल पेश करें, ना कि अपनी और चीज़ों में ये जो है अपनी सेल्फियों में लगे, कोई मेहनत करें, कोई जो है इनको आगे जैसे फिज़िकल ट्रेनिंग की, फिज़िकल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल फिटनेस आजकल हर गेम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, हमारे साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज़ हैदर मौजूद हैं। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज़ हैदर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, 15 आलमी कप हॉकी टूर्नामेंट खेले जा चुके हैं, और पाकिस्तान की टीम वो वाहिद टीम है जिसने 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने का एजाज हासिल किया। सबसे पहला जो वर्ल्ड कप 1971 में स्पेन में हुआ वो पाकिस्तान जीता, फिर 1978 का ब्यूनस आयर्स का वर्ल्ड कप पाकिस्तानी हॉकी टीम जीती, फिर 1982 का
बॉम्बे वर्ल्ड कप पाकिस्तानी हॉकी टीम जीती और आखिरी मर्तबा 1994 में पाकिस्तान ने, सबको याद होगा, मरहूम मंसूर अहमद ने जो गोल बचाया था और उस गोल की बदौलत पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना। लेकिन इसके अलावा जिन टीमों के साथ कंपटीशन है, अगर आप देखें मुमताज, कि 3 मर्तबा जर्मनी की टीम, 3 मर्तबा ऑस्ट्रेलिया की टीम, 3 मर्तबा नीदरलैंड की टीम और एक मर्तबा भारत और बेल्जियम की टीमें जीत चुकी है। बेल्जियम की टीम बड़ी तगड़ी है। आप क्या देखते हैं पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि बजाय तो अब यही लग रहा है कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा, 4-4 दफा देखते हैं कि कौन सी टीम जीतती है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में जो यूरोपियन स्टाइल हॉकी है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? जी इकबाल भाई, बिल्कुल कर सकती है। देखें, अब जब एक वक्त में हमारा जो स्टाइल था, जो हमने डोमिनेट किया हुआ था, हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने ओलंपिक्स जीते, एशियन गेम्स जीते, ये सारे जो टूर्नामेंट्स जीते, लेकिन अब उन्होंने देखे ना, अब वो लोग अब इस पे छा गए क्योंकि उन्होंने अपनी हॉकी को चेंज कर दिया। अब देखें ना क्वार्टर, लेकिन इसमें फ़ायदा भी है लड़कों को, क्योंकि उसमें आपको सांस लेने का टाइम मिल जाता है, तो वो भी तो खेल रहे हैं, इंडियन टीम भी तो खेल रही है, तो आपको अब उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, उसके मुताबिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह क्रिकेट में T20 आ गई है, वनडे, पहले तो 5 डेज होता था, लेकिन अब आपको फिजिकल फिटनेस और लेटेस्ट हॉकी की तरफ जो है ना, अब इससे भी और लेटेस्ट और हॉकी आगे चल के आ जाएगी। तो हमें इसमें जैसे गोरे बाद में हमारा स्टाइल लेके और यूरोपियन स्टाइल को उन्होंने मर्ज करके अपने उन्होंने यहाँ आके एनालाइज किया और उन्होंने हमारी एशियन हॉकी और यूरोपियन हॉकी को मिक्स करके वो उन्होंने हमारा जो स्टाइल अपनाया इंडिया पाकिस्तान का, तो वो इस तरह हम भी यही कर सकते हैं कि हम खेल रहे हैं जिस तरह, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको ये करना पड़ेगा इस सिस्टम में। सही, आपने भारत की एग्जांपल दी कि आप भारत देखें ना, 1924 का, अब से 2 साल पहले जो पेरिस ओलंपिक्स था उसमें परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, उसने कांसी का तमगा जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और भारत में भी हॉकी पे बड़ा काम हो रहा है। अगरचे यूरोपियन स्टाइल हॉकी आ गई है, 4 क्वार्टर आ गए, कहाँ 35-35 मिनट के पहले 2 हाफ हुआ करते थे, अब 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर आ गए। तो आप समझते हैं कि एक तो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस का है। पहले हमने देखा कि इब्तिदाई 2 क्वार्टर अच्छे खेलते हैं और फिर उसके बाद तीसरे और चौथे क्वार्टर में हाथ खड़े कर देते हैं। आप समझते हैं कि फिजिकल फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिस तरीके से मोहिउद्दीन अहमद वानी, मैं गया था तो उन्होंने बताया कि हमने फिजिकल फिटनेस के लिए गोरे रखे हैं और हम उस पर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। आप समझते हैं फिजिकल फिटनेस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगी अगर हमें एक अच्छी टीम को डेवलप करना है? जी बिल्कुल इकबाल भाई, देखें हर आप गेम में आपको फिजिकल फिटनेस, हम शुरू से ही कह रहे हैं, फिजिकल फिटनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा हमारा जो पहले ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो भी नहीं होता था। आपको याद है, आपको याद है मोहम्मद तालिब साहब होते थे? जी। लेकिन देखें ये अब गोरे को बुला, देखें हर गेम में, जिसमें भी फास्ट गेम हो गया, तमाम गेमों में अब फिजिकल फिटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लड़कों की जो अभी इनको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इन्होंने गोरों को इन्होंने बुलाया है और उनको रखा है, और अभी ये उनका पहला टूर्नामेंट है, और अब आगे क्या होता है। पाकिस्तानी हॉकी टीम में जो फॉरवर्ड लाइन है, आप समझते हैं कि ये फॉरवर्ड लाइन जो है आइंदा आने वाले वक्तों में अगर एक साथ मिलकर खेले, कॉम्बिनेशन डेवलप हो गया, जैसे एक ज़माने में होता था कि इस्लाउद्दीन, मंजूर जूनियर, हसन सरदार, हनीफ खान, समीउल्लाह, ये फॉरवर्ड लाइन होती थी, तो आप समझते हैं कि अगर एक फॉरवर्ड लाइन जो है उसको हम प्रॉपर तरीके से खिलाते रहें, उसको ग्रूम करें, तो आइंदा आने वाले वक्त में हमारे काम आ सकती है। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए कोई इसमें ऐसा प्लेयर फॉरवर्ड मुझे कोई नज़र नहीं आया जिसको आप कह सकते हैं, जिनके आप नाम ले रहे हैं लेजेंड्स के। वो एक होता है ना सुपर टीम का जो सुपर स्टार, एक क्रीम जो टीम को चलाता है, इनमें कोई ऐसा लड़का मुझे नज़र नहीं आया। और अभी इसकी एक वजूहत ये भी है कि ये काफ़ी अरसे से साथ करें, लेकिन अभी इनको टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए, डोमेस्टिक हॉकी, यूरोपियन हॉकी में खेलना चाहिए। यूरोपियन टीम पाकिस्तान है, जब तक ये इनके साथ मैचेस नहीं खेलेंगे या टूर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हॉकी नहीं खेलेंगे गोरों के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक टीम में कम्बिनेशन
और ये सारी चीज़ें का फुकदान रहेगा। जी, हमारे साथ पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज हैदर मौजूद हैं। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नादरीन को खुश आमदीद कहता है। हम बात कर रहे हैं हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, जहां पाकिस्तानी टीम जो ग्रुप डी में थी अपने तीनों मैचेस हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और अब देखते हैं कि फतह का ताज किस टीम के सर पर सजता है। हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज के कराची स्टूडियोज में तो वीडियो लिंक पर मौजूद है पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज हैदर, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन किया है पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद सकलैन ने, जो पाकिस्तानी हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं और एज अ हाफ बैक वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सकलैन। वालेकुम अस्सलाम। सकलैन, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को आप? ये देखिए मिर्जा भाई, टू बी ऑनेस्ट अगर देखें तो पाकिस्तान का एक चांस जरूर था कि जो है वो पाकिस्तान को नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करना चाहिए था, मगर फिर भी जो अगर आप देखें कि मिली जुली परफॉर्मेंस है, टीम ने इतना बुरा भी नहीं खेला। मगर एक चीज जो अच्छी जो चीज नजर आई है कि काफी देर के बाद एनर्जी नजर आई है प्लेयर्स में, और कह लें कि एक डिसिप्लिन नजर आया है कि वो कुछ कर सकते हैं। तो आप देख लें कुछ चांसेस मिले भी हैं पाकिस्तान को, मौके मिले भी हैं कि टीम में वापस आए, वो मैच में कम बैक करें, और जो है वो प्लेयर्स ने अटैकिंग हॉकी खेली है। मगर काफी अभी भी गलतियां हुई हैं। अगर जैसे इंडिया का मैच देखें तो पाकिस्तान ने पहला क्वार्टर बहुत डिफेंसिव हॉकी खेली, जो 2 गोल हुए हैं पाकिस्तान को, मैच से ऑलमोस्ट पाकिस्तान बाहर हो गया। तो इंडिया का वाला मैच जो है वो पाकिस्तान को स्टार्ट में ही जो है वो गोल करना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान जो अगर पहला गोल करता तो फिर चांस बनता। एक्चुअली जो मेन जो चीज नजर आई है मुझे, जो एज जो है आप डिफेंडर कह रहे हैं, तो पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो बहुत वीक है इस टूर्नामेंट में। सबसे अगर वीक डिफेंस अगर कहें तो वो पाकिस्तान का डिफेंस है। इस टूर्नामेंट में अगर सबसे तगड़ा डिफेंस करें तो बेल्जियम, अगर आप देखें मैच जर्मनी का, टॉप फेवर टीम बेल्जियम थी, उसको जर्मनी ने 1-0 से हराया और गोल नहीं खाया। उसके बाद जो अगला मैच उन्होंने फ्रांस के साथ खेला तो उन्होंने गोल नहीं खाया। आपने कहा सकलैन, आपने कहा कि भारत के मैच का जो पहला क्वार्टर था, जो मुझे आवाज समझ में आई आपकी, कि वो हम डिफेंसिव खेले, लेकिन हम पे तो ये छाप लगी हुई है कि हम तीसरा और चौथा क्वार्टर जो है वो नहीं खेलते, फिटनेस का मसला होता है। तो आखिर पहले क्वार्टर में क्या हम नफसियाती दबाव का शिकार हो गए थे कि हमारे सामने भारत की टीम है? मेरे ख्याल में जो है वो जो टीम मैनेजमेंट है वो जो है वो सिर्फ काउंटर अटैक पे हॉकी खेलना चाह रही थी। वो ये चाह रही थी कि हमें गोल ना हो, और जिस तरह जो है वो तीसरा और चौथा क्वार्टर आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो टीम मैनेजमेंट है उसका जो गेम प्लान जो नजर आ रहा था वो यही था कि पहले 2 क्वार्टर वो जो है अपनी फिटनेस बचाने के चक्करों में थे और कोशिश करते थे इंडिया की टीम गलतियां करे और काउंटर अटैक काफी खेले। मगर इंडिया टीम ने जो स्टार्ट में ही जो है वो पाकिस्तान को 5 मिनटों में 2 गोल करती है, तो इसका मतलब है कि इंडिया की टीम जो है वो मच बेटर थी फिटनेस के लिहाज से। तो पाकिस्तान तीसरे और चौथे क्वार्टर के चक्कर में था कि हम जाएंगे अपनी फिटनेस बचा के जाएंगे, उतनी देर में मैच खत्म हो गया। अच्छा, एक और चीज कि आपको आपकी आवाज वहां तो क्लियर आ रही है, मुझे क्लियर नहीं आ रही। दूसरी चीज ये बताइए कि मुमताज हैदर भी मौजूद हैं। मुमताज हैदर जो है वो ये उनका ये कहना है और सब हॉकी ओलंपियंस का भी कहना है कि इस टीम को वक्त देना चाहिए, इस कॉम्बिनेशन को डेवलप करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए अभी जो इसके फौरन बाद जो है वो एशियंस गेम आ गई है, उसमें हमारे पास टाइम नहीं है कि हम मजीद तजुर्बा करें। 1 महीना रह गया है, पूरा 1 महीना है, उसके बाद एशियन गेम है। पाकिस्तान का ओलंपिक्स से क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान यहाँ पे एशियन गेम में खुदा ना खासा क्वालिफाई नहीं करता, अगर आप देखें तो वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगेंस्ट यूरोपियन टीमों जो है हमें मुकाबला करना पड़ेगा, वो ज्यादा टफ होगा। तो हमारा जो चांस है जो है हमें 100% वो एशियन गेम में लेना चाहिए। मगर हमें जो है वो ये कता नजर ये रखना चाहिए कि जो दूसरी एशियाई टीम है, जापान और मलेशिया, वो बहुत अच्छा खेल रही है, और जो चाइना हमारे पूल में है वो उसका मिचेल जो है वो डैम जो है हॉलैंड के कोच है, वो बहुत देर से वो तैयारी कर रहे हैं, और वो यूरोप में टीम जो है वो एशियन गेम की तैयारी कर रही है। तो मेरा ख्याल में जो इसके बाद जो है वो इस टीम को जो है मजीद चांस देना चाहिए, इस मैनेजमेंट को देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट एशियन गेम तक हम देखें। अगर एशियन गेम में खुदा ना खासा अगर हम क्वालिफाई नहीं करते तो फिर हमारे पास काफी टाइम होगा अगले 4 साल वर्ल्ड कप के लिए, उसमें हम जो है वो काफी तजर्बे कर सकते हैं। सही। आखिरी सवाल, आपने इंडिया की मिसाल दी, हरमीत सिंह जो है उनके पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट, हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे किसी पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट को? जी बिल्कुल, बड़ा ही अहम सवाल है कि हमारे पास जो सोहेल अब्बास के बाद अभी तक कोई भी
शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं आया। सुफियान अच्छा पेनल्टी कॉर्नर जरूर मार रहे हैं, अबू बकर मार रहे हैं, मगर दे आर नॉट ए शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट। अगर आप देखें क्योंकि लास्ट मैच में जो है वो भारत के खिलाफ भी हमें 7 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, वेल्स के खिलाफ भी मिले हैं, तो उसमें हम गोल करने में कामयाब नहीं हो गए पेनल्टी कॉर्नर में। तो यही है कि हमारे पास शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट नहीं है। हमें सोहेल अब्बास के बाद जो है वो स्पेशलिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि डेस्परेट नीड है, उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा और हमें ढूंढने पड़ेंगे जो है फ्लिकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सकलैन, पाकिस्तान के फॉर्मर हॉकी कैप्टन ओलंपियन, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद थे। अब चलते हैं मुमताज़ हैदर की जानिब। मुमताज़, ये बताइए कि पाकिस्तान की इस टीम में 2 फॉरवर्ड ऐसे थे कि जिन्होंने खासा मुतासर किया, एक तो सुफियान खान और राना अब्दुल वहीद, और कोई प्लेयर आपको नजर आया मुमताज़? देखें, ये भी वो जिस तरह सकलैन ने कहा ना, 3 प्लेयरों को अब हमारे पास, अब जो हम हार भी गए हैं, टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए, हमारे पास चांस है एशियन गेम्स जो हो रहे हैं या हमारा, लेकिन इन प्लेयरों में आपने फॉरवर्ड्स की बात की ना, ये 2 प्लेयर्स जब तक 5 जिस तरह फॉरवर्ड्स, अब तो फॉरवर्ड्स भी पीछे आते हैं, आगे खेलते हैं, डिफेंस भी आगे पीछे, अब तो गेम बिल्कुल ही चेंज हो गया है ना। तो आपको जिस तरह सुफियान, इस तरह और लड़के तैयार करने पड़ेंगे जो अटैक भी करें, पीछे भी आएँ और स्पेयर हेड भी हों, गोल भी करें, गोल कराने वाला भी हो। देखें पहले हमारे ज़माने में टीम ने गोल कराने वाले बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे हनीफ खान थे, मंजूर जूनियर थे, हसन सरदार से गोल करवाते थे, और वो और इसकी वजह ये थी कि गोल कराने वाला भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है टीम के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इन लड़कों में जिस तरह सुफियान है, और भी लड़के अच्छे हैं, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा इकबाल भाई कि इनको अपनी जो कम्बिनेशन बनाने में, और मैं समझता हूँ अभी इनके पास महीना है। अगर ये पाकिस्तान आके कैंप लगाते हैं, अगर मेरी सजेशन ये है कि वहाँ रहें थोड़े टाइम, अपना कैंप भी खेलें, वहाँ टूर्नामेंट वहाँ पर टीमों के साथ खेलें, तो मैं समझता हूँ कि ये टीम के लिए अच्छा होगा। सही, आपने कैंप की बात की। मोइनुद्दीन अहमद वानी साहब पैसे तो लेकर आए, पहले तो कोई एतबार ही नहीं करता था पाकिस्तान फेडरेशन के गुज़िश्ता जो ओहदेदारान थे कि वो पैसे खा जाएंगे, लेकिन ये पैसे लेकर आए और प्रोग्राम के हमने शुरू में कहा कि इन्होंने डेली अलाउंस एडवांस में दे दिया प्लेयर्स को। तो अगर बाहर कैंप लगाते हैं मुमताज़, तो आप क्या समझते हैं, वहाँ तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, अकोमोडेशन वगैरह। पाकिस्तान में कैंप लगाएंगे, इतने पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी क्या राय है, अगर बाहर कैंप लगाते हैं जो वानी साहब कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि बाहर कैंप का इनेकाद मुमकिन हो सकता है कि अनटिल एंड अनलेस के आपके पास अच्छे स्पॉन्सर्स आए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। फेडरेशन के बाद पैसा मिला है और वहाँ पर आप, हम लोग भी इस तरह पहले, उस वक्त भी हालात फेडरेशन के ख़राब थे, लेकिन वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानीज़ हैं, वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो हॉकी को और हमारे मतलब नेशनल गेम को बड़ा लाइक करते हैं, पाकिस्तान टीम की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और अभी भी क्राउड भरा होता है, क्रिकेट हो हॉकी हो। अभी भी आप देखें एम्स्टर्डम में बहुत सारे पाकिस्तानी, तो आपको हेल्प मिल सकती है वहाँ पर बहुत सारे वो, और हमेशा उन्होंने हेल्प की है पाकिस्तान टीम की, चाहे वो कोई खाने के प्रॉब्लम्स में हो या रहने की प्रॉब्लम है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और हमेशा की तरह इस दफ़ा भी कर सकते हैं। वहाँ बड़े अच्छे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में बड़े टॉप के लोग वहाँ पर रहते हैं और पाकिस्तान टीम को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी, आप तो जर्मनी में पीआईए के जो फ्रैंकफर्ट में स्टेशन मैनेजर भी रहे हैं, आप समझते हैं जो जर्मनी में लोग आबाद हैं पाकिस्तानी निजात, वो पाकिस्तान हॉकी से बददिल हो गए, या वो पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करने के लिए आएंगे पाकिस्तान की लास्ट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए? नहीं, देखें, पाकिस्तान के जो जर्मनी है, हॉलैंड में बहुत हर जगह पाकिस्तानी, फ्रांस में, मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ पर जितने पाकिस्तानी उन्होंने क्लब बनाए हुए अपने, मैं भी जब वहाँ था तो क्लब में हॉकी खेलता था, अपना टाइम स्पेंड करता था जब मेरी ऑफ होती थी। तो मैं समझता हूँ कि मैचेस देखने आते हैं, लेकिन अब जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, हॉलैंड में काफ़ी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी लोग आए हुए थे, तो मायूस सिर्फ इस वजह से होते हैं कि यार आप अच्छा खेल खेलें और अच्छा खेल के आ रहे हैं, तो कोई आपको हम पाकिस्तानी अवाम या कोई आपको ये नहीं कहेगा। वहाँ पर भी उनको दिल आज़ारी ये होती है कि यार आते हैं, अपना टाइम निकाल के अपना मैच देखने आते हैं, लेकिन अफसोस ये होता है कि हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड होते हैं।
ठीक है, मुमताज आप हमारे साथ रहिएगा। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी और बात करेंगे कि क्या वो लोग कि जो माजी में पाकिस्तान हॉकी के साथ अटैच रहे हैं, जो क्या अब भी वही लोग हैं, या फिर अब जिस तरह से गैर मुल्की कोचेस आ गए हैं तो इनके आने के बाद क्या उन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे इस प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मुमताज हैदर के हवाले से, पाकिस्तानी हॉकी टीम की कारकर्दगी के हवाले से हमने तासुरात जाने पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद सकलैन के। और अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं मुमताज हैदर से। मुमताज ये बताइए, ताहिर जमान को इन्होंने डायरेक्टर बनाया हुआ है पाकिस्तान हॉकी का, वो मौजूद थे, वो तो नहीं गए थे? नहीं, वो नहीं गए थे, लेकिन देखें जैसे आपने बताया कि ना ये पुराने जो अब जो प्लेयर्स हैं ना, जो अभी दोबारा जिनके मैंने नाम लिए, अब इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। देखें डार एकेडमी के लड़के गए हैं, जबकि वो कितने उसको इसमें वर्ल्ड कप में डायरेक्ट उसके अंदर टीम में शामिल किया गया। इस तरह और एकेडमीज़ के लोगों अपने एकेडमीज़ के लड़कों को फेवर दे रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए ना सर। तो इस तरह की चीज़ें अब ये चीज़ें वानी साहब को देखनी चाहिए, मेरिट पे सारे चीज़ होने चाहिए, ना कि लाइकिंग डिसलाइकिंग हो। पहले हमारी टीम का बुरा हाल है। सुना है कि पुराने जो साबिक अहदेदारान हैं वो भी लगे हुए हैं। शहबाज का स्टेटमेंट आया, फिर उसके अलावा राना मुजाहिद तो भी खामोश हैं, और लोग भी पीछे लगे हुए हैं। ख्वाजा जुनैद कहाँ है आजकल? देखें ये तो शहबाज सीनियर, राना मुजाहिद, कमर इब्राहिम, ये सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। और वहाँ 60 साल वाला वर्ल्ड कप भी आपको याद होगा वहाँ हो रहा है, 60 ईयर वाला। तो ये सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। और अब इनके पास ख्वाजा जुनैद इस वक्त साइलेंट है, क्योंकि उनकी कोई इसमें भी कोई ना कोई गीदड़ सिंगी होगी, क्योंकि उन्होंने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। लेकिन अभी जब टीम हो सकता है उन्हें किसी ने कहा हो कि अब इसके ऊपर बोलना नहीं है या जो भी है, लेकिन उनको बोलना चाहिए। वो भी हर दौर, हर माजी में रहें, हर उसमें कोच रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस कुछ भी। मंजूर सीनियर को बकौल आपके इतने अरसे बाद लाए, उन्होंने भी ये कहा कि ये टीम को 6 साल लगेंगे, लेकिन टाइम लगेगा टीम को, चाहे आप कोई भी ले आएँ, लेकिन इनको टाइम दें। जो अब यूरोपियंस को इन्होंने फिज़िकल ट्रेनर और कोच बुलाएं, वो ज़ाहिर है इनके साथ अब लग के करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि यही लड़के आगे चल के पाकिस्तान को अब हमारे पास यही लड़के मौजूद हैं, और इन्होंने ही खेलना है। आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं मोहिउद्दीन वानी की जो कोशिशें हैं, क्योंकि वो हॉकी की सियासत से तो ना बलद है, उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान हॉकी में कितनी सियासत होती है, लेकिन वो आए भी इंटरम पीरियड के लिए कि उन्हें इंतखाबात कराने। मैंने उनसे सवाल किया कि मुल्क में जमहूरियत है, PHF में जमहूरियत क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 1 बरस तक सारे इलेक्शन हो जाएंगे। तो आप समझते हैं कि वानी साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, खिलाड़ियों को उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए? देखें वानी साहब जो है वो बहुत एक तो ज़ाहिर है एक एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनकी फैमिली, और बड़े समझदार हैं, और उनका किसी से लेना देना नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा यार मैंने मेरिट पे, लेकिन उनके साथ जो सज्जे खब्बे हैं ना, जो हमारे पुराने ओलंपियन हैं जो हैं, वो उनको ख़राब कर रहे हैं। हालांकि उनको समझना चाहिए कि ये लोग कि हर दौर में रहे हैं, और वानी साहब खुशकिस्मती ऐसे लोग बहुत अरसे बाद मिलते हैं। और उन्होंने लड़कों को देखे, सबसे पहले सपोर्ट, पहले बोलते थे हमें कुछ नहीं मिला, वो भी सब कुछ दिया, आपको भरपूर आपका पेट भर के दिया। अब आपको चाहिए आप ग्राउंड, आप खाली है वो आप ग्राउंड में खेलें, तो आपको और पाकिस्तान गवर्नमेंट आप खेल के आएंगे तो और आपको सपोर्ट करेंगे, और आपको जो इनामात होते हैं वो देंगे। तो अब ये तो लड़कों का काम है कि इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि वानी साहब जो PHF के प्रेसिडेंट हैं, वो इन कोशिशों में लगे हुए कि और हमारी गवर्नमेंट के साथ के लड़कों को मिले और वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक जुमले में बताइए, नौकरियां भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप हॉकी खेले, आपकी PIA में नौकरी हुई, समीउल्लाह कस्टम में, कलीमुल्लाह कस्टम में, इस्लाउद्दीन कस्टम में, और इसके अलावा दीगर जो बड़े हसन सरदार खेले, बेशुमार जो डिपार्टमेंट से खेले। तो आखिरी एक जुमले में बताइए, क्या समझते हैं कि डिपार्टमेंट्स रिवाइव होने चाहिए हॉकी के लिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। जब तक देखें प्लेयर्स को आप जॉब सिक्योर होगी, पैसा मिलेगा, तो वो ज़ाहिर है एक उसके अंदर एक मेंटली तौर पर जो है ना,
वो एक सही। ये भी प्रॉब्लम है कि लड़कों को जॉब नहीं है, पहले डिपार्टमेंट था, लेकिन अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी ऐलान किया कि ये डिपार्टमेंट होने चाहिए। और मैं समझता हूँ आपके चैनल की तरफ से कि हम लोग डिपार्टमेंट से जॉब मिली तो आज हम इस काबिल हैं, इस जगह बैठे सही। हैं, अदरवाइज़ तो ठीक। ये होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ हैदर, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अब देखते हैं कि वो टीम जो 4 मरतबा वर्ल्ड कप, 3 मरतबा ओलंपिक गेम्स, 3 मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफी, मुतादिद बार एशियन गेम्स जीती है, अब वो आइंदा आने वाले दिनों में कैसी कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, मुमताज़ हैदर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।